बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। अवामी नेशनल पार्टी तकरीबन 10 साल से वो ऑपोजिशन में है और अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता 15 साल से, जिसमें 5 साल वो हुकूमत में भी थी, उन्हें किसी किस्म की मुहिम चलाने का मौका नहीं मिला। और जब 2013 के आम इंतखाबात आए तो पार्टी को कहीं पर जलसा करने की भी इजाजत नहीं थी। एक इंतहाई तंग माहौल था और वो मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाई जा चुकी थी। उसके बाद 5 साल के अंदर थोड़ा सा एक इक्तदार का शिफ्ट हुआ। एमल वली खान साहब पार्टी के नए सरबराह के नए चेहरे के तौर पे सामने आए, गो कि वो सूबाई सदर हैं, लेकिन उनकी अहमियत सामने आई और वली बाग से एक नया, आप कह सकते हैं कि एक नई क्यादत, नया चेहरा वो आगे उभरा। लेकिन साथ ही बहुत सी खबरें ऐसी आई कि अब इस पार्टी के अंदर रस्साकशी शुरू हो गई है और एक ही खानदान के अंदर दोनों लड़ रहे हैं। एक नाम था अमीर हैदर खान होती का, जो कि हर जगह पर एक्सेप्टेबल था, और दूसरा नाम था एमल वली खान साहब का। बहुत सी वाकयात आए, बहुत सी जिक्र हुए, बहुत सी कहानियां आई कि 2018 के इंतखाबात से कबल खानदान के अंदर इस रिफ्ट को हल करने के लिए बहुत से जरगे हुए और पार्टी की हार की वजह असल में खानदान के अंदर वो रिफ्ट है। लेकिन असफान वली खान साहब पहले से कह चुके थे कि यहां पे तो इमरान खान ही जीतेगा और वो उसको वाजे कर चुके थे उस वक्त। लिहाजा पार्टी के अंदर की रिफ्ट को या पार्टी पॉलिटिक्स को उस तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अगर देखा जाए तो उस वक्त जो पार्टी की एक कमजोरी नजर आ रही थी कि जी पार्टी बिल्कुल दो पोल्स पे खड़ी है, एक पूरा का पूरा धड़ा एमल वली के साथ खड़ा हो गया है जो कि नई क्यादत है, नए लोग हैं। एक जो पार्टी की पुरानी क्यादत और काफी हद तक नए लोग भी, वो हैदर होती के साथ है। ये इन दोनों शख्सियात की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि अगर कोई रिफ्ट थी भी तो वो कभी बाहर नहीं आ सकी, खानदान से बाहर या घर से बाहर या पार्टी इजलास के अंदर भी कभी ऐसी कोई बात सामने ही नहीं आई कि कोई तल्ख कलामी हुई हो, कुछ बुरा भला कहा गया हो। तो इसीलिए वो जो रिफ्ट की बातें हैं वो इसीलिए बातों तक महदूद रही क्योंकि कभी वो मटेरियलाइज ही ना हो सकी। और ये इन दोनों शख्सियाती कामयाबी है कि वो उस चीज को इतना सामने लेकर ही ना आए। अब अगर हम देखें तकरीबन 10 साल पार्टी जो है वो अपोजिशन में रहने के बाद इस वक्त जो पार्टी की वो कमजोरी थी, कहा गया कि 2018 में इसलिए हारे कि पार्टी तकसीम हो चुकी है, अलग अलग क्यादत सामने आ चुकी है, एक बंदा अलग लगा है, अगला बंदा अलग लगा हुआ है। इस वक्त अगर देखा जाए तो जो 2024 के इंतखाबात हैं, 23 में तो अब होने से रहे, उन इंतखाबात के लिए पार्टी को उससे बहुत बड़ी एक तरह से तकवीयत मिल रही है। वो जो एक तकसीम थी असल में वो पार्टी की एक स्ट्रेंथ के तौर पे सामने आई है और पार्टी की स्ट्रेंथ ये है कि मुख्तलिफ पार्टियां वो इस वक्त एक शख्स के ऊपर खड़ी हुई हैं। पूरी की पूरी पीटीआई इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। वो जलसा करे तो ठीक, वो जलसा ना करे तो लोग गायब। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन तो खैर अभी वैसे कुछ शख्सियत उसके अंदर है नहीं कि बंदा कहे कि उससे गिर्द पार्टी घूम रही है या पार्टी वहां में मौजूद है, अभी उसने अपनी एग्जिस्टेंस शो करनी है। फिर अगर बात करें जेयूआई की, तो जहां मौलाना फजल रहमान साहब होते हैं जलसा वहीं पे होता है, उसके अलावा आपको स्ट्रेंथ उस तरह से नजर नहीं आती। जमात इस्लामी जो इतनी मुनज्जम जमात है वो भी अमीर के अलावा उस तरह से नजर नहीं आती जैसे उनको नजर आना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें पीपल्स पार्टी की, पीएमएलएन की, तो वहां भी शख्सियात एक एक शख्सियत ही है और आपको लोग उस तरह से नहीं मिलते। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल भी क्राउड पुलर नहीं है, आपको मरियम नवाज ही चाहिए। नवाज शरीफ साहब तो फिलहाल गेम से बाहर हैं। फिर जरदारी साहब कभी भी वो क्राउड पुलर नहीं रहे, आपके पास सिर्फ बिलावल ही है। एएनपी के पास इस वक्त दो चेहरे हैं। एक चेहरा है एमल वली खान साहब का, वो जलसा करते हैं तो वो एक बड़ी तादाद को अट्रैक्ट करते हैं, पार्टी वर्कर्स उनके साथ खड़े होते हैं। दूसरा चेहरा है जो हैदर होती साहब है उनका, यानी वो दो लोग जो कि कहा जाता है कि पार्टी तकसीम हो गई है, असल में उसने पार्टी के दो बड़े बड़े पिलर खड़े कर दिए हैं और वो दोनों पिलर आपस में एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पार्टी जो है वो बैक वक्त दो अलग गाड़ियों के साथ एक स्पीड के साथ जा रही है और दो अलग अलग एरिया के टारगेट कर सकती है। इस वक्त जो एएनपी की जानिब से आप कह सकते हैं कि एक शेड्यूल सामने आया है और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। तो हैदर होती साहब के पास 15 जलसे अब तक उनके शेड्यूल सामने आ चुका है, जिसमें 3 जलसे गलबन हो भी चुके हैं, बुनेर में भी हो चुका है और नौशहरा में भी हो चुका है और साथ में होने जा रहा है। उसके बाद भी 12 जलसे और वो करने जा रहे हैं और एमल वली का उनका भी पूरा शेड्यूल आ गया है, 25 जलसे उनके भी सामने आ गए हैं। यानी पार्टी किसी एक शख्स की मोहताज नहीं रही कि ये एक ही बंदा लीड करेगा तो होगा। ये इस पार्टी के लिए, इस पार्टी की स्ट्रेंथ होने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि पार्टी के अंदर दो ऐसे लोग हैं जो कि क्राउड पुलर हैं, जो कि पार्टी का बयानिया लेके जा सकते हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो ये दोनों शख्सियात एक ही सिक्के के दो रुख बन के सामने आए हैं, अलग नहीं है।
डायरेक्शन उनकी अलग अलग होगी लेकिन वो चलते एक साथ ही हैं और वो पार्टी के अंदर एक ठंडा गर्म शो लेके आ रहे हैं। जहां कहीं पे पार्टी को एग्रेशन चाहिए होता है, पार्टी को गुस्सा चाहिए होता है, पार्टी को एक सख्त बयानिया चाहिए होता है, वहां पर आ जाते हैं एमल वली खान साहब। वो सख्त से सख्त मौक़िफ़ अपनाते हैं, चाहे वो जेयूआई के बारे में हो, चाहे वो गवर्नर के बारे में हो, चाहे वो पीएमएलएन के बारे में हो, चाहे वो टीटीपी के बारे में हो, किसी के बारे में भी हो, आपको एमल वली खान साहब हमेशा फ्रंट फुट पे खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरी जानिब आपको नजर आएंगे हैदर होती साहब, जहां कहीं जरगा करना होता है, जहां कहीं ठंडे मिजाज से बात करनी होती है, जहां कहीं सबको साथ लेके चलना होता है, वो खामोशी से आते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने इस रवैये की बुनियाद पर अपने दुश्मनों को भी अपना कायल कर देते हैं। तो ये दोनों चीजें इस पार्टी के एक स्ट्रेंथ के तौर पर सामने आई हैं कि वो कोई एक डायमेंशन के ऊपर नहीं चल रही, पार्टी के अंदर एक दो डायमेंशन नजर आ रही हैं। एक साइड पे एक डायमेंशन एग्रेशन दिखा रही है, तो एक साइड पे एक डायमेंशन इंतहाई नरम मिजाज के साथ अपने मुखालिफिन को भी साथ लेके चलने के लिए जो है वो राह हमवार कर रही है। ये दोनों चीजें पार्टी को इस वक्त जो उनकी कैंपेन चल रही है, दिसंबर तक उनकी मुहिम का जो अब तक ऐलान किया गया है वो हो रही है, वो वाजे कर रहा है कि किस तरह ये पार्टी आगे बढ़ सकती है। ये बेसिकली मुहिम की कोशिश है, बाकी कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, जितनी उनको मिलती है नहीं मिलती वो कुछ और है। एक और चीज जो कि इस वक्त पार्टी बहुत ही टेक्निकल तरीके से कर रही है वो ये है कि पार्टी कोई भी बड़ा जलसा नहीं कर रही है। एएनपी ने जो 2 जलसे किए, साथ में होने जा रहा है, जो शेड्यूल सामने आया है वो सब शेड्यूल सूबाई असेंबली के हल्के के हिसाब से हैं, यानी पीके के पेशावर के अंदर गालिबन एमल वली के 4 जलसे रखे गए हैं, तो वो हर एक हल्के का जलसा है। अगर वो जलसा बड़ा हो जाता है तो मुखालिफिन को कहते हैं देखिए हमने एक हल्के में कितना बड़ा जलसा किया। अगर वो जलसा उम्मीदों के बरअक्स जाता है तो तब भी वो कहते हैं कि ये तो हल्के का जलसा है, हल्के में इतने लोग ही आते हैं, 2-3 हजार लोग इज मोर देन इनफ, और अगर वहां पे 10-12 हजार आ गए तो 10-12 हजार एक बहुत बड़ा जलसा होता है। तो पार्टी के अंदर जो इस वक्त पार्टी का दिमाग बैठा है, जिस हद तक भी वो सोच रहा है, अभी तक उनकी स्ट्रेटेजी बहुत बेहतरीन नजर आ रही है। जिस तरह वो लेके चल रहे हैं उसको अब कितना मटेरियलाइज करना है, किस तरह से करना है, आपको भी नजर आएगा। दूसरी हमें ये चीज नजर आ रही है कि एमल वली खान साहब इस वक्त पूरा का पूरा जो हमारा नेशनल मीडिया है या कोई भी सोशल मीडिया है, लोकल मीडिया है, आपको वहां पे छाए हुए नजर आ रहे हैं। हैदर होती खामोशी से अपने सिर्फ जलसे कर रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, अपना बयान लेके जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको अभी स्विच होता हुआ नजर आएगा। एमल वली भी अब लोगों के अंदर आएंगे, जलसे करेंगे, एहतजाज करेंगे, लोगों से बातें करेंगे और अपनी पार्टी के अंदर तंजीम को इकट्ठा करेंगे। यानी वो दोनों फ्रंट को इस्तेमाल किए हुए हैं, ना तो वो मीडिया को छोड़ रहे हैं जो कि उनका बयानिया नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए, और ना ही वो लोकल लेवल पे लोगों को छोड़ रहे हैं। ये इंतहाई मुश्किल काम है कि आप दोनों हदूद को इकट्ठा रखें। एक बिल्कुल टॉप पे है, एक बिल्कुल रॉक बॉटम पे है। रॉक बॉटम पे एक आम वर्कर जो एक सूबाई असेंबली के नेबरहुड के अंदर बैठ के आपके बारे में कुछ सोचता है, आपसे बात करना चाहता है, आप उसे भी अप्रोच कर रहे हैं। और एक जो इंटरनेशनल लेवल पे है, मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, दुबई में बैठा हुआ है, शारजा में बैठा हुआ है, यूरोप में बैठा हुआ है, आप उसको भी अप्रोच करना चाहते हैं। उर्दू जबान में आप बात करते हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं जो कि यहाँ के लोकल नहीं है, कराची में बैठे हुए हैं, लाहौर में बैठे हुए हैं। तो ये जो मीडिया कैंपेन चल रही है इस वक्त एएनपी की, ये भी मानना पड़ेगा कि बहुत अच्छे अंदाज से वो लेके चल रहे हैं, और उसको भी इस वक्त एटलीस्ट उसका इनिशिएटिव करना, उसको बढ़ाना, वो बहुत ही मुस्बत नजर आ रहा है। तो अब देखना यह है कि इसको कामयाबी कैसे बनाते हैं, किस तरह से इंतखाबात के अंदर अब इसको सीटों में तब्दील किया जाता है। ये साइंस अब एमल वली और हैदर होती के हाथ में है।